हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप पूरी सेट्स की सभी वीडियोस वो देख सकते हो। अगर आप उनको मतलब कि 1 बाय 1 करके देखोगे, मतलब 1.1 पहले देखा, फिर 1.2 1.3, तो आपको बहुत अच्छा जो है आपका सेट्स का जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर मैं आप सिर्फ ब्रीफिंग करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने आपको वैन डायग्राम के बारे में बताया था। उसके बाद ये आपकी माइंड मैपिंग है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। और वैसे भी स्क्रीनशॉट से मेरा मतलब ये होता है कि ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ है कि हमने क्या क्या सीखा है। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपको क्लियर है ना, तो आज की वीडियो जो है ये आपको बहुत ईजी लगने वाली है। क्योंकि और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। बट अगर आपने बेसिक एक बार अच्छे से कर लिया, समझ लो आज की एक्सरसाइज में, सॉरी आज की वीडियो में, एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब समझ लो इस एक्सरसाइज के बाद आपका सेट्स जो है वो 90% खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो की फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल 12th, ए कितना है 2 4 6 8, बी कितना है 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। जिन बच्चों ने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब वो इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर देंगे। जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा ही नहीं है उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मतलब क्रैमिंग करनी है वो अलग बात है। तो देखो ए यूनियन बी। अब आपको पता है यूनियन होती क्या है। यूनियन क्या होती है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट कॉमन को एक बार लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8 लिख लो। अब जो कॉमन है, जैसे 6 और 8 कॉमन, इसको दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, 10 12, 2 4 6 8, 6 8 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 10 12। तो इस तरह से ये हमारा आंसर, और एक ही लाइन में हमारा आंसर जो है वो निपट गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ए कोई सेट है ए ई आई ओ यू, बी कोई सेट है ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। एज सच क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक रिजल्ट निकल के आएगा। तभी बोलता हूँ एग्जाम एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट जो है वो मिस मत किया करो। इसमें से एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो आपको मिसलेनियस के या कुछ भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है। इस रिजल्ट को हम अपने जो माइंड मैप में है इसमें हम इंक्लूड भी करेंगे। मैंने पहले इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आपको वो ऐसा लगेगा कि क्रैमिंग वाली बात है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ए यूनियन बी करते हैं। अब नाउ आपको पता है ए यूनियन बी, तो ऐसा करते हैं। देखो ए दोनों में है तो ए को एक ही बार ही लिखेंगे, ई एक बार, आई दोनों में है एक ही बार लिखेंगे, ओ ए में है लिख लिया, यू दोनों में है एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है। अब ये जो है आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो विच एम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बट यहाँ पर एक रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। अब देखो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं सबसेट की तरफ। अब आपको पता है ए का हरे बी का, सॉरी इसमें ए इसमें भी है, आई इसमें भी है, यू इसमें भी है। एवरी, ये हमने पढ़ा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सेट ए। देयरफॉर जो बी है वो सबसेट है ए का। देयरफॉर बी जो है वो सबसेट है ए का। आल्सो आपको पता है कि ए यूनियन बी का आंसर कितना आया है, ए ही आया। तो हम यहाँ से क्या बात बोल सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जब भी बी सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी दो सेट ले लो, देखो इसको ऐसे मत समझो। मान लो सी कोई सेट है 1 2, डी कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। अब सी क्लियरली सबसेट है डी का, सी क्लियरली सबसेट है डी का। तो अगर मैं इनकी यूनियन करूंगा तो उसमें कितना आएगा 1 2 3,
कितना आंसर आया, डी आया ना। तो मतलब जब भी हम दो सेट्स की आपस में यूनियन करेंगे और एक सेट छोटा है ना, सबसेट है ना उसका, तो उसका आंसर बड़ा सेट ही आएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। तो ये रिजल्ट जो है ये आप याद रखोगे, ये आपको कई बार MCQs में डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है। सेम रिजल्ट हम इंटरसेक्शन के लिए भी करेंगे, जब वो आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 14th की बात करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट पर मत जाना, बहुत ईजी है। लेट एक्स कोई सेट है, राम गीता अकबर बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। तो ये जो सेट है एक्स, ये स्कूल हॉकी टीम का है। वाई कोई सेट है, गीता डेविड अशोक, ये कोई सेट है क्लास 11th का, जिसमें स्कूल की फुटबॉल टीम है। मतलब ये जो बच्चे हैं ये फुटबॉल टीम के हैं, ये बच्चे हॉकी टीम के हैं। फाइंड एक्स यूनियन वाई, ये फाइंड करना है। इंटरप्रेट दी सेट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मतलब क्या है, पहले हम ऐसा करते हैं, यूनियन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एक्स को लिखते हैं। अब देखो इसके बाद वाई को भी लिख लेते हैं। अब देखो उन्होंने हमें बोला कि एक्स यूनियन वाई फाइंड करो, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। राम जो एक्स में है आपको पता है, वो लिख लेते हैं, वो लिख लिया। अब जो वाई में है, वाई में गीता है, यहाँ पर भी गीता है, तो एक बार लिखेंगे। डेविड लिख लो, अशोक लिख लो। तो ये हमारी यूनियन आ गई, जिसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये जो बात लिखी है इंटरप्रेट दी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सिखाई थी। याद करो, याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि इसको ना ऐसे पढ़ते हैं, एक्स ए में हो या बी में हो या दोनों में। ये मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। तो यही यहाँ पर हमें हेल्प करने वाली है। अगर हम सिर्फ ये पढ़ते तो आपको ये वाली बात जो मैं लिखने वाला हूँ समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में है या बी में है या दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेट का मतलब है कि सेट के बारे में बताओ। अब सेट के बारे में हम क्या बताएंगे कि ये जो सेट है, जैसे ना ये इन्होंने इंटरप्रेट, मैं पहले आपको इंटरप्रेट का मतलब समझा देता हूँ। राम गीता को उन्होंने इंटरप्रेट किया, ये स्कूल की हॉकी टीम है। गीता डेविड अशोक को इंटरप्रेट किया उन्होंने कि ये स्कूल की फुटबॉल टीम है। अब इसको इंटरप्रेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हॉकी प्लेयर भी हैं, फुटबॉल के प्लेयर भी हैं, दोनों के भी हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि एक्स यूनियन वाई की सेट है स्टूडेंट्स का क्लास 11th का, जिसमें हॉकी के भी प्लेयर हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहो, अगर आप इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। और ये भी हॉकी का प्लेयर है। तो डेविड जो है, डेविड जो है ये फुटबॉल का प्लेयर है। अशोक भी फुटबॉल का प्लेयर है। गीता हॉकी और फुटबॉल दोनों की प्लेयर है। देखो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये एक्स और ये एक्स के हैं, ये वाई के हैं, ठीक है। और सॉरी, ये एक्स के हैं, ये वाई के हैं, ये दोनों के हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है, इसमें और कुछ भी समझने को नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि ये आपको रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर बाय चांस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक सेट लिखो जिसमें हॉकी टीम के प्लेयर भी हों, फुटबॉल के भी हों, बोथ के भी हों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि पेपर में आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट हाँ ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बदल के आ सकता है। वो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप मतलब कि हंसते हंसते बता दो कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की मैं चीज़ें चाहता हूँ कि अगर आप इसको फील करोगे तो आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओ। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत इजी है। कंसीडर दी सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो एग्जांपल 12th में सेट्स थे वहाँ पर हमने यूनियन फाइंड की थी, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का ये साइन है। इंटरसेक्शन का मतलब बहुत ईजी है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 6 8 6 8। तो बहुत ईजिली जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसमें में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 16 है। बेसिकली वहाँ पर लिखा गया कि जो 14th एग्जाम्पल में सेट्स हैं उन्हीं को लेके इंटरसेक्शन फाइंड कर दो। अब आपकी 14th एग्जाम्पल आपकी बुक में ये है, प्लेयर्स वाली। राम गीता अकबर ने स्कूल हॉकी टीम में है, गीता डेविड अशोक जो है वो स्कूल की जो है वो फुटबॉल टीम में है। तो अगर हमें इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है तो कितना आंसर आएगा, बहुत इजी है। तो ये मैंने आपके सामने एक्स और वाई लिखे हैं। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करूँ, देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन दोनों में गीता है। तो इसका आंसर कितना आएगा,
गीता। ठीक है, अब मैं ये चीज़ जो है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर इसको भी मुझे इंटरप्रेट करना होता तो मैं कैसे करता कि गीता एक ऐसी प्लेयर है, गीता एक ऐसी प्लेयर है विच प्लेज, मतलब जो दोनों हॉकी और फुटबॉल मतलब दोनों टीम्स में खेलती है। मैं आपको लिख के दिखा दूँ, मैंने वही लिखा है कि गीता प्लेयर है जो दोनों टीम्स में खेलती है। ये मैंने जस्ट वैसी नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आप बाई चांस आपको ये पेपर में आ जाए कि इसको इंटरप्रेट करके दिखाओ तो आप जो है उनको करके दिखा सकते हो। अब देखो ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है कि 17th ए कोई सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ये एग्जांपल भी बहुत इजी है, इसमें से भी एक रिजल्ट निकलेगा जो हमारा एग्जाम्पल 13 में भी हमारा रिजल्ट निकला था यूनियन में, यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमें एक रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं। अब देख लो ये आपके सामने मैंने ए और बी लिख दिए। अब आप मेरे को बताओ अगर मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करनी तो कॉमन क्या है? 2 3 5 7। तो ये जो हैं ये दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 2 3 5 7। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल है? ये तो बी के इक्वल ही है, यहाँ पर बी के इक्वल जो है वो आ गया। अब यहाँ पर भी एक रिजल्ट है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका वही रिजल्ट है, ये ए है ये बी है, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में है, 2 3 5 7। तो बी क्या होगा? इसका सबसेट हो गया। अगर बी इसका सबसेट है और इसका आंसर मतलब इतना आ रहा है तो ये हमेशा ट्रू होगा। ये मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। देखो सी और डी हैं, इनकी देखो सी का 1 इसमें है, सी का 2 इसमें 2 इसमें है, तो सी सबसेट है डी का। तो अगर दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूँ तो कितनी आएगी? इंटरसेक्शन 1 2 आएगी, मतलब सी ही आएगी। तो यानी कि यहाँ से हम क्या समझे हैं कि जब भी ना हम यूनियन करते हैं, जब भी हम यूनियन करते हैं, मान लो ये सिचुएशन है, वही लेते हैं ए बी इज सबसेट ऑफ ए। तो जब भी हम यूनियन करेंगे, जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो जब भी हम यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आंसर आएगा, जब भी इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट आंसर आएगा। इसको आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, ए यूनियन फाई, फाई छोटा सेट है तो इसका आंसर ए आया। ए इंटरसेक्शन फाई, फाई छोटा सेट है, छोटा सेट आंसर आया। तो मतलब इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल 13th में और यहाँ पर बताई हैं, ये रिजल्ट डायरेक्टली कई बार एमसीक्यूज में यूज़ हो जाता है कि अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आएगा। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा तो आपको एमसीक्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18th की बात करते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, बी कोई सेट है 2 4 6 8, फाइंड ए माइनस बी बी माइनस ए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत आएगी। तो ये आपकी ए माइनस बी की डेफिनेशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखने में थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है बट मैंने आपको एक मेथड बताया था। तो सबसे पहले लिखते हैं ए माइनस बी। तो ए को पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6 माइनस बी 2 4 6 8। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसको छोड़ दो। तो मैंने जो क्रॉस लगाया है तो मेरा आंसर कितना आएगा? ए माइनस बी का आंसर कितना आएगा? ए में क्या क्या रह गया? 1 3 5। तो ए में कितना रह गया? 1 3 5। तो ध्यान से चेक करो, ये वही एलिमेंट्स हैं जो हमारी डेफिनेशन को मतलब कि सेटिस्फाई करते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये सभी वो एलिमेंट्स हैं ए के जो बी को बिलोंग नहीं करते। 1 3 5। आई होप ये आपको क्लियर है। सेम वे से आल्सो बी माइनस ए। ठीक है, आप बी को आगे लिख लो। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ बट मैम ने आपको मेथड दिया है तो आप इसी पर रहना, इससे आपको गलती नहीं होगी। कई बार बच्चे ना इसमें गलती करते हैं डिफरेंस में। तो अब हमें क्या करना है? बी के एलिमेंट देखने हैं। अब बी 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है, तो बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया, कौन? 8। तो इस तरह से हमने दोनों को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। वैसे एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वो आपको वैसे भी मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता दी थी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते, और यहाँ पर भी वही आया।
अब देखो लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज की, तो नेम मतलब कि सेम वही एग्जाम्पल है, जस्ट उन्होंने सेट्स के नेम बदल दिए, हमें पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी कोई सेट है ए ई आई ओ यू, बी कोई सेट है ए आई के यू, वी माइनस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वी माइनस बी, वी कितना है ए ई आई ओ यू, माइनस बी कितना है ए आई के यू। जो कॉमन है, जैसे जो वी में है ए दोनों में है, आई दोनों में है, यू दोनों में है, तो मेरे पास कितना रह गया ई और ओ। तो ये आपका आंसर है वी माइनस बी का। सेम वे से बी माइनस बी करते हैं, बी माइनस बी, अब बी कितना है ए आई के यू, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर भी ए कॉमन है, काट दो, आई कॉमन है, काट दो, यू कॉमन है, काट दो। तो मेरे पास सिंगल एलिमेंट ही आया, यहाँ पर भी बी माइनस वी कितना के, और यहाँ पर भी सेम वही बात है हमारी आई कि वी माइनस बी और बी माइनस बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। वैसे इनके बारे में मैं सब कुछ आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जस्ट हमें एग्जांपल्स करनी थी ताकि हमारे ये कंसेप्ट जो हैं वो पूरे अच्छे से जो हैं, जिसको बोलते हैं पक जाएं अच्छे से। तो हमने बेसिकली देखो इसमें छोटी छोटी एग्जांपल्स थी बट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी थे, तो इसलिए आपने इनको भी ध्यान से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।